Hello students, today we'll start a new branch, calculus, and a new chapter, continuity, differentiability and differentiation. This is the first lecture of calculus for class 12th. 11th के लिए सेपरेटली वीडियो निकाला जाएगा, अभी कुछ समय है उसके लिए। इसी चैनल पर 11th क्लास के लिए भी वीडियो अपलोड किए जाएंगे। बट यहाँ पर ये 5वां नंबर चैप्टर हम एनसीईआरटी का 5th नंबर चैप्टर है। ब्रांच कैलकुलस है। ब्रांच का मतलब शाखा हो गया, कैलकुलस का मतलब हो गया कलन या कलन शास्त्र। ब्रांच का मतलब शाखा, कैलकुलस का मतलब कलन या कलन शास्त्र। लेक्चर फर्स्ट है, 12th क्लास के लिए ये वीडियो है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल चलते हैं हम लोग, व्हाट इज कैलकुलस। कलन शास्त्र है क्या? आप लोग ध्यान रखिएगा, कैलकुलस कलन शास्त्र में पूरे 12th में एनसीईआरटी से 5, 6, 7, 8 एंड 9 ये 5 चैप्टर जो हैं ये कैलकुलस के चैप्टर हैं। 5th चैप्टर इज कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी एंड डिफरेंशिएशन। 6 इज एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। 7 इज इंटीग्रल्स। 8 इज एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। एरिया बाउंडेड कर्व हम लोग एरिया निकालेंगे। And 9 number is the last chapter of calculus called differential equation. यहाँ पर हम लोग 5वां चैप्टर का नाम है सातत्य, अवकलनीयता एवं अवकलन। 6वां नंबर चैप्टर आपका हो गया अवकलन का अनुप्रयोग। 7 नंबर इंटीग्रेशन का मतलब समाकलन हो गया। 8 नंबर समाकलन का अनुप्रयोग मतलब एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। एंड 9 नंबर अवकल समीकरण, हिंदी में डिफरेंशियल इक्वेशन। ये पांचों चैप्टर कैलकुलस ब्रांच का है। पांचों पढ़ लेंगे, मतलब 12th का कैलकुलस हम लोग पढ़ लिए। तो क्लास में आपको बताया गया होगा हिस्ट्री ऑफ कैलकुलस के बारे में। अगर कोई आपसे पूछे कि कैलकुलस कौन जनरेट किए थे, हु इज द फादर ऑफ कैलकुलस, तो दो लोग का नाम बताइएगा, न्यूटन एंड लेबनिज। न्यूटन इंग्लैंड के रहने वाले थे, लेबनिज जर्मनी के रहने वाले थे। इन दोनों को फादर ऑफ कैलकुलस माना जाता है, जनरेटर ऑफ कैलकुलस माना जाता है। लेकिन बेसिकली अगर हम हिस्ट्री ऑफ कैलकुलस के बारे में बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर न्यूटन का अगर हम बात करें तो 1642 में इनका जन्म हुआ था, 1642 ईस्वी में। लेकिन आपको बता दें कि अगर आप हिस्ट्री ऑफ कैलकुलस पढ़िएगा तो 10वीं शताब्दी, 10th सेंचुरी जब चल रहा था तभी से इंडिया के लोग कैलकुलस यूज कर रहे थे। आपको क्लास में बताया गया होगा कि मार्को पोलो द्वारा इटली गया, इटली के बाद इंग्लैंड गया, और हम लोगों का जो बुक था जो ग्रहों के चाल गति के बारे में डिस्कस हो रहा था, जैसे जब मार्को पोलो, आपको क्लास में याद करिए बताया गया होगा कि 1295 ईस्वी में मार्को पोलो जब इंडिया आते हैं तो वो ग्रहों के चाल गति के बारे में देखते हैं यहाँ पर कि लोग सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण के बारे में पहले ही पता कर ले रहे हैं। वो विचलित होकर के जाते हैं अपने देश इटली, और वहां इटली से फिर कुछ गणितज्ञ आते हैं और उस मेथड्स को, और जो बुक से ये लोग ग्रहों के चाल गति के बारे में डिस्कस कर रहे थे, उस बुक का नाम था कैलकुलस। कैलकुलस एक किताब था जिससे भारत के गणितज्ञ लोग 10वीं शताब्दी, 10th सेंचुरी में ग्रहों के कालचक्र, ग्रहों के गति आदि के बारे में, घटनाओं के बारे में इस किताब के माध्यम से व्याख्या कर रहे थे। इसी किताब का नाम रख करके इंग्लैंड वालों ने, बाहर के जो यूरोप वालों ने इसको रख दिया कैलकुलस। कैलकुलस एक्चुअल है और ये कैलकुलस से कैलकुलस बना। ठीक है, तो इतना चर्चा हम कर चुके हैं क्लास में। अब हम फर्स्ट ऑफ ऑल चलते हैं, लेकिन जेनविन ने कोई आपसे पूछे तो न्यूटन और लेबनिज का नाम बताना फादर ऑफ कैलकुलस के लिए। ठीक है, अब यहां पर सबसे पहले कैलकुलस है क्या? कैलकुलस का मतलब हो गया कलन या कलन शास्त्र।
पूरे कैलकुलस को मेनली दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट पार्ट को डिफरेंशिएशन बोलते हैं, डेरिवेटिव बोलते हैं। एंड सेकेंड पार्ट को इंटीग्रेशन। फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव, सेकेंड पार्ट इज कॉल्ड इंटीग्रल या इंटीग्रेशन। डेरिवेटिव का मतलब होता है अवकलज और इंटीग्रेशन का मतलब होता है समाकलन। तो पूरे कलन को दो भागों में बांटा गया है, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव एंड इंटीग्रल्स, अवकलज और समाकलन। तो यह गणित का एक शाखा है, ब्रांच है कैलकुलस। जैसे अलजेब्रा इज ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, मेंसुरेशन जिसमें एरिया वगैरह फाइंड किया जाता है, वो भी क्या है, मैथमेटिक्स का ब्रांच है। जियोमेट्री ऑल्सो ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, अर्थमेटिक, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स वगैरह वगैरह सब ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है। उसी तरह से कैलकुलस भी मैथमेटिक्स का एक ब्रांच है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, मेनली किसी फंक्शन अगर एफ एक्स, अभी हम लोग तुरंत इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पढ़े हैं, तो फंक्शन आप जानते हैं क्या है, तो फंक्शन के डेरिवेटिव या इंटीग्रल के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो कैलकुलस लिख करके डैश दीजिए इंग्लिश मीडियम वाले, और थोड़ा सा डिफिनीशन कर लेते हैं हम लोग। कैलकुलस लिख करके डैश लिखिए डिफिनीशन। द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स which deals about derivative and integration of a function, which deals about derivative and integration of a function called calculus. One more time, the branch of mathematics which deals about derivative and integration of a function is called calculus. हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे, गणित का वह शाखा जिसके अंतर्गत फलन के अवकलज एवं समाकलन के बारे में अध्ययन किया जाता है, कलन कहलाता है। गणित में वह शाखा जिसके अंतर्गत फलन के अवकलज एवं समाकलन के बारे में अध्ययन किया जाता है, किसके अवकलज और समाकलन, फलन के अवकलज एवं समाकलन के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, कलन कहा जाता है। ऐसा माना जाता है हिस्ट्री के अनुसार कि सर आइजक न्यूटन एंड गॉटफ्राइड लेबनिज ने क्या किया, डिस्कवरी किया कैलकुलस का, कैलकुलस के खोजकर्ता माने जाते हैं, मतलब उनको फादर बोला जाता है कैलकुलस का। ठीक है, ये बेसिक हो गया आपका। अब हम लोग आगे चलते हैं। हम लोगों का जो चैप्टर का नाम है उसका नाम है कंटिन्यूटी। फिफ्थ नंबर का फर्स्ट टॉपिक जो है, फिफ्थ नंबर चैप्टर का नाम क्या है, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएशन। कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी और आगे डिफरेंशिएशन पढ़ना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको कंटिन्यूटी का मतलब होता है सातत्य। सातत्य के लिए हम लोग को लिमिट अच्छे से आना चाहिए। लिमिट इसमें भी बताया जाएगा, सीमा के बारे में इसमें भी बताया जाएगा, और कुछ अलग से भी 12 से आउट ऑफ 12 बनाया जाएगा वीडियो, उसको गौर से देखिएगा। तो कंटिन्यूटी का मतलब हो गया सातत्य। तो फर्स्ट हम लोगों का चैप्टर का नाम यही है कि कंटिन्यूटी का मतलब हो गया सातत्य। तो सातत्य है क्या, ठीक है। तो यहां पर लिमिट जो हो गया, ये लिमिट का मतलब हो गया सीमा। सीमा आप लोग नहीं जानते हैं कि लिमिट है क्या, लेकिन एक बात समझ लो कि दो पोर्शन होता है लिमिट का, एक होता है LHL,
लेफ्ट हैंड लिमिट और सेकंड होता है RHL। ये एब्रिविएशन लिख रहे हैं, इसका मतलब होता है राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट। बाएं पक्ष की सीमा, दाहिने पक्ष की सीमा। लिमिट को अच्छे तरह से डील किया जाएगा कि लिमिट होता क्या है। बशर्ते इतना समझ लो कि लिमिट उसी सिचुएशन में निकलेगा जब LHL और RHL लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट आर इक्वल टू ईच अदर एट सेम पॉइंट फॉर ए फंक्शन। जैसे मान लीजिए x इज इक्वल टू a पर, x किसी पॉइंट को सेटिस्फाई कर रहा है, दैट पॉइंट इज a। मान लो x बराबर a कोई बिंदु है, a के जगह पे 4, 5, -1, -2 एक्सेट्रा कुछ क्वेश्चन में रहेगा। अब इस पॉइंट पे हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते कैसे हैं, हाउ टू फाइंड द लेफ्ट हैंड लिमिट, वी डोंट नो, हम लोग चर्चा करेंगे। बशर्ते अभी शॉर्ट फॉर्म में बताया जा रहा है, उसको समझने का आप लोग प्रयास कीजिएगा कि कंटिन्यूटी का हिंदी हो गया संतत्य। संतत्य पर हम डिस्कस कर रहे हैं, व्हाट इज कंटिन्यूटी। उससे पहले हम लोग लिमिट पे डिस्कस कर रहे हैं। लिमिट का मतलब सीमा होता है। लिमिट का दो टाइप होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट। फर्स्ट लेफ्ट हैंड लिमिट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट का एब्रिविएशन LHL हो गया, शॉर्ट फॉर्म LHL हो गया। राइट हैंड लिमिट का एब्रिविएशन RHL हो गया। तो लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट कैसे फाइंड किया जाता है ये अलग से बताया जाएगा। बशर्ते हम अभी आई एम टॉकिंग अबाउट लिमिट। लिमिट क्या है, तो अगर x बराबर a पर LHL का मान लो 4 आ गया एट x इज इक्वल टू a एंड राइट हैंड लिमिट निकाले एट x इज इक्वल टू a, ये भी 4 आ गया। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का वैल्यू इक्वल आता है, उस सिचुएशन में लिमिट एग्जिस्ट करता है। उस वैल्यू को यहाँ पे लिमिट पूछा जाएगा तो लिमिट हो जाएगा 4, तो लिमिट इज इक्वल टू 4। अब तुम बोलोगे सर मान लीजिए लेफ्ट हैंड लिमिट निकाले, फंक्शन का आ गया 4 और राइट हैंड लिमिट निकाले आ गया 5, तो लिमिट कितना होगा, लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। लिमिट का यहाँ पे वैल्यू होगा ही नहीं। लिमिट इज फाइंड in only case of if left hand limit and right hand limit are equal to each other at same point। अगर सेम पॉइंट पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल होते हैं, उस सिचुएशन में लिमिट एग्जिस्ट करता है, अदरवाइज लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है किसी भी सिचुएशन में। तो यहाँ पर समझ जाओ कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का वैल्यू इक्वल आना चाहिए, तब लिमिट कैसे इक्वल आएगा, लिमिट कैसे निकलेगा, ये हम बताएंगे इसी पोर्शन में आगे के वीडियोज में। लेकिन अभी हम कंटिन्यूटी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम कंटिन्यूटी को देखें, क्या समझे आप लोग, लेफ्ट लिमिट का दो टाइप हो गया, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट x इज इक्वल टू मान लीजिए दिया हुआ है 5, एक पॉइंट हो गया x इज इक्वल टू 5, और इस x इज इक्वल टू 5 पे अगर फंक्शन का लेफ्ट हैंड लिमिट भी 10 आता है और राइट हैंड लिमिट भी 10 आता है तो लिमिट 10 होगा। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट कोई डिफरेंट आता है, दोनों एक दूसरे का अनइक्वल होते हैं, इन दैट केस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। हम लोग लिमिट पे अच्छे से चर्चा करेंगे। अभी हम लोग कंटिन्यूटी पे देख रहे हैं। तो कंटिन्यूटी का मतलब हो गया, कंटिन्यूटी में हम लोगों को चेक क्या करना होता है कि फलन कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस। गौर करना, कंटिन्यूटी में हम लोगों को देखना होगा संतत है, फलन संतत है कि असंतत। फलन संतत है कि असंतत है। तो संतत कंटिन्यूटी है क्या, ये कैलकुलस का ब्रांच है, कैलकुलस के अंडर में आता है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, फंक्शन के संतत का मतलब हो गया कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस फंक्शन संतत फलन, और इसको बोलते हैं डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। ये कंटिन्यूअस फंक्शन हो गया, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन का मतलब असंतत फलन हो गया। कैलकुलस के डिफिनीशन के बाद आपको ये बताया गया कि लिमिट के दो टाइप्स होते हैं। लिमिट के दो टाइप होते हैं LHL एंड RHL। लिमिट तभी एग्जिस्ट करेगा जब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल होते हैं एट सेम पॉइंट। अगर डिफरेंट होंगे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा।
ठीक है। आफ्टर दैट आई एम टॉकिंग अबाउट सातत्य, continuity. What is continuity? It is a branch of calculus in which we study and deals about continuous function and discontinuous function is known as continuity. फिर से एक बार continuity का definition लिख लीजिए लोग। The branch of calculus in which we study and deals about continuous function and discontinuous function, then that is known as continuity. हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे सातत्य लिख करके डैश। सातत्य क्या है? कलन का वह शाखा या कलन में वह शाखा जिसके अंतर्गत संतत फलन और असंतत फलन के बारे में अध्ययन किया जाता है उसे सातत्य कहते हैं। क्या बताया? जिसमें संतत फलन मतलब कंटिन्यूअस फंक्शन और डिसकंटिन्यूअस फंक्शन के बारे में स्टडी किया जाता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कंटिन्यूटी बोलेंगे, सातत्य बोलेंगे। अब हम लोग चलेंगे कि किस सिचुएशन में फलन को संतत बोलेंगे, कंटिन्यूअस बोलेंगे, किस सिचुएशन में फलन को डिसकंटिन्यूअस बोलेंगे, असंतत बोलेंगे। थोड़ा केयरफुली कैलकुलस के वीडियो को देखते रहिएगा। जिसका रिक्वायरमेंट होगा उस पॉइंट को पहले डील किया जाएगा, उसके बाद ही हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे चैप्टर में। मतलब अभी लिमिट वर्ड आया, लिमिट में हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बट उससे पहले आप लोग कंटिन्यूटी मेन चैप्टर हो गया आपका 12th का, तो इसको समझना पड़ेगा। कंटिन्यूटी को मीन्स क्या? संतत या असंतत। फंक्शन दिया रहेगा f(x), वी हैव टू चेक आउट इट इज कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस। हमको चेकआउट करना होगा क्वेश्चन में कि फंक्शन कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस है, उसके बहुत सारे कंडीशंस वगैरह होते हैं। तो यहाँ तक आप क्या सीखे? कैलकुलस एक ब्रांच हो गया मैथमेटिक्स का, फादर लेबनिज और न्यूटन को बोला जाता है। इसके बाद आप ये समझे कि लिमिट के दो टाइप होते हैं, सिंपल। क्या? लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट। लिमिट एक केस में एग्जिस्ट करता है, कब? जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, मान लो लेफ्ट हैंड लिमिट आ गया 10, राइट हैंड लिमिट आ गया 10, तो लिमिट कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। अदरवाइज लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है। इसके बाद डायरेक्टली हम एलएचएल आरएचएल पे डिस्कस नहीं कर रहे हैं और डायरेक्ट चल रहे हैं कंटिन्यूटी पे। क्यों एलएचएल आरएचएल पे डिस्कस नहीं कर रहे हैं? नेक्स्ट वीडियो में किया जाएगा, डीपली किया जाएगा। संतत्य मतलब क्या? संतत और असंतत के फलन के बारे में अध्ययन करोगे, डिस्कस करोगे, तो उसको क्या बोलेंगे? संतत्य। इतना छोटा सा एक वीडियो बना है, आप लोग इसको पसंद कर रहे हैं या नहीं, इसके बाद हम आपका जैसा रिप्लाई मिलेगा उसके अकॉर्डिंग हम आगे आपको वीडियो प्रोवाइड कराएंगे। थैंक यू।